हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आर्टिकल ट्रिक के पार्ट 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड लेक्चर है हमारा ये, जिसमें हम आर्टिकल नंबर 51 से लेकर 100 तक के बीच के इंपॉर्टेंट आर्टिकल को ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं। लगभग 12-13 ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जिनसे एग्जाम के अंदर लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर आज याद करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और मज़ेदार भी होगा। आपको यहाँ पर कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस लेक्चर को आपको देखना है, एंजॉय करना है। एंड इस वीडियो के एंड तक आपको जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 51 से लेकर 100 के बीच के, वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 51 की, 51 की। यहाँ पर आप फ्रेंड्स 51 को अगर आप बार बार बोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इक्का वर्ड जो है वो बार बार बोल रहे हैं। 51, 51, इक्का, इक्का, इक्का। और इक्का हम कहाँ पर देखते हैं? ताश में देखते हैं। तो इमेजिन करो कि आप ताश खेल रहे हो और ताश में एक पत्ता होता है जो सबका फेवरेट होता है, कालेपन का इक्का, मतलब हुकुम का इक्का। हम सभी का फेवरेट होता है। तो जो हुकुम का इक्का है ना, ये अब बोलता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ और अब मुझे ताश में नहीं खेलना है। अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मुझे ताश में नहीं रहना है। और भैया वो क्या होता है, बैग उठाता है और अपनी ड्यूटी चला जाता है। बोलता मैं बड़ा हो चुका हूँ, तुम सब खेलो ताश, अब मैं चला अपनी ड्यूटी पे। तो वो बैग उठाता है और अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। वाह भैया, तो 52 पत्ते होते हैं ताश में, कितने रह गए? 51 रह गए। तो एक बहुत ही फनी सा इंसिडेंट हमने इमेजिन करा और अच्छा भी लगा हमको देखकर। यहाँ पर 51 पत्ते रह गए, तो 51 से बन गया फ्रेंड्स हमारा आर्टिकल नंबर 51। और इक्के का होता है ए, तो ये बन गया आर्टिकल नंबर 51A। और हमने बात करी कि इक्का कहाँ चला गया? ड्यूटी पर चला गया। बोलता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मुझे नहीं खेलना कोई गेम वेम। तो आर्टिकल नंबर 51A मतलब 51A किससे संबंधित है? ड्यूटी, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। हो गया आपको याद? बहुत ही फनी सिचुएशन हमने क्रिएट करी एंड हमारे दिमाग में इतनी अच्छे से सेट हुआ है कि आप कभी भी नहीं इसको भूल सकते। हुकुम का इक्का जो है वो क्या बोलता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी पे। तो ड्यूटी पे चला जाता है। देखो यहाँ पर कितना बढ़िया लग रहा है, ये बैग हाथ में लेकर रोड पे निकल चुका है, एकदम जेंटलमैन। इक्का बना जेंटलमैन, ड्यूटी पे चला। सोच के कितना एकदम फनी लग रहा है। जितना फनी होता है उतना अपने दिमाग में अच्छे से सेट होता है। अब थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं हम इसकी। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 51A में जोड़ा गया। शुरुआत में इंडियन सिटीजन्स के लिए 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। बाद में आगे चलकर 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वें मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया, जो कि थी 6 से 14 वर्ष आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। तो वर्तमान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है? 11 है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करें उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी है, देखिए बड़ा मज़ा आएगा आपको। ये स्टोरी है हमारे राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट के ऊपर। राष्ट्रपति जी जो है वो कहाँ पर जा रहे हैं? इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। और इलेक्शन के लिए जब वो जा रहे हैं तो अचानक उनकी गाड़ी जो है, जिस गाड़ी में वो जा रहे थे, वो पंचर हो जाती है। क्या हो जाती है? पंचर हो जाती है। फिर राष्ट्रपति जी परेशान हो जाते हैं, बोले यार अब मैं चुनाव के लिए कैसे पहुँचूंगा। तब ऐसी सिचुएशन में वहाँ से गवर्नर निकल रहे होते हैं। कौन निकल रहे होते हैं? गवर्नर। तो राष्ट्रपति जी गवर्नर को रोकते हैं कि अरे यार मेरी हेल्प करो। तो गवर्नर उतरते हैं, जो राज्यों में गवर्नर होते हैं ना वो। तो वो गवर्नर जा रहे थे, तो गवर्नर रुकते हैं वहाँ पर और राष्ट्रपति जी की हेल्प करते हैं। राष्ट्रपति जी बोलते हैं कि मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, मुझे बताओ कि कैसे ठीक होगी। तो पहले तो पता करना था कि कितने टायर पंचर हुए हैं। तो गवर्नर ने अपनी शक्ति का उपयोग किया, अपनी पावर का यूज़ किया और पता करा उन्होंने कि कितने टायर पंचर है। तो बोला कि एक टायर पंचर है। फिर उसके बाद में उस पंचर वाले टायर को ठीक किया जाता है और राष्ट्रपति जी चुनाव प्रोसेस में भाग लेते हैं। यहाँ पर गवर्नर ने ही उनकी क्यों हेल्प करी और एक ही टायर क्यों पंचर था, ये स्टोरी हमारी आगे कंटिन्यू रहेगी जब हम आर्टिकल नंबर 154 को आगे डिस्कस करेंगे। तब आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि गवर्नर ने हेल्प करी उनकी और बताया कि एक टायर पंचर था। गवर्नर ने अपनी शक्ति का उपयोग करके राष्ट्रपति की इतनी हेल्प कर दी। उसके बाद में राष्ट्रपति जी ने पंचर ठीक करवाया और वो इलेक्शन प्रोसेस के लिए चले गए। तो आपने देखा कि राष्ट्रपति जी इलेक्शन के लिए जा रहे थे और वो अटक गए। क्यों अटक गए? क्योंकि उनकी गाड़ी पंचर हो गई थी। तो यहाँ पर पंचर जो है ना, ये पूरे स्टोरी में हाईलाइट है। तो पंचर को आपको क्या करना है? संख्या में कन्वर्ट करना है, जो कि बनेगा 5 और 4, 5 और 4, पंच और चर, 5 और 4, तो बना 54। तो आर्टिकल नंबर 54 जो है, राष्ट्रपति जी चुनाव के लिए जा रहे थे और बीच में उनको बाधा का सामना करना पड़ा, प्रॉब्लम फेस करना पड़ी पंचर की। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जी के चुनाव से संबंधित है आर्टिकल नंबर 54। याद हो गया आपको? अब देखिए 54
अगर राष्ट्रपति जी के चुनाव से संबंधित हैं तो ऑब्वियस सी बात है चुनाव प्रक्रिया भी होगी, इलेक्शन प्रोसेस भी होगी, तो वो इसका जस्ट नेक्स्ट आर्टिकल होता है। आर्टिकल नंबर 55। 54 में राष्ट्रपति जी चुनाव के लिए गए, 55 में हमको चुनाव होता हुआ नजर आया, उसकी पद्धति नजर आई हमें। तो राष्ट्रपति जी इलेक्शन प्रोसेस के बारे में आर्टिकल नंबर 55 में बताया गया है। ये प्रोसेस होती है, उसे क्या बोला जाता है, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल भी हमको याद हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली ट्रिक देखते हैं। आपने कभी ना कभी चेस का गेम तो देखा ही होगा। चेस में होता क्या है, दो राजा हमको देखने को मिलते हैं, एक ब्लैक और एक वाइट। ठीक है, अब अगर किसी राजा को चेस में जीतना है, राज करना है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे राजा को चेक लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो उसी तरीके से कंट्री के अंदर जो राजा होता है, मतलब सबसे बड़ा होता है, वो राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, चेक लगाना पड़ेगा। जैसे हम चेस के अंदर एक राजा को हटाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, चेक लगाएंगे। उसी तरीके से देश के अंदर भी राष्ट्रपति जी को हटाना है तो हम क्या करेंगे, चेक लगाएंगे, मतलब राष्ट्रपति जी को हटाएंगे। राष्ट्रपति जी को इम्पीचमेंट मतलब हटाने की प्रक्रिया, तो वो कैसे होगी, चेक लगाकर होगी। तो चेक वर्ड को आपको बार बार बोलना है, चेक 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 चेक, 6 और 1 ऐसा साउंड आ रहा है, 6 और 1। तो आर्टिकल नंबर 61 जो है ना, ये राष्ट्रपति जी को इम्पीचमेंट मतलब हटाने की प्रक्रिया से संबंधित है। कितनी आसानी से याद कर लिया हमने, अब आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो चुका है, कभी नहीं भूल सकते आप। राष्ट्रपति जी को हटाने की प्रक्रिया मतलब आपको दिमाग में आएगा, चेक लगाना है राष्ट्रपति जी को, तो तभी वो हटेंगे। चेस में भी ऐसा ही होता है। तो चेक लगाना मतलब 6 और 1, चेक 6 और 1। क्लियर समझ में आ रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला आर्टिकल जो होगा वो भी इसी से संबंधित होगा। राष्ट्रपति जी को चेक लगा के हटा दिया तो आर्टिकल नंबर 62 जो है वो क्या बोलता है कि जो प्रेसिडेंट का वैकेंट पोस्ट होगा उसे वापस से 6 महीने के अंदर भर जाना कंपलसरी है, और अगर प्रेसिडेंट ना हो तो इनका कार्यभार जो होगा वो वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे, और जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो मैक्सिमम 6 महीने तक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कार्य कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 62 जो है ये प्रेसिडेंट के वैकेंट पोस्ट से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप क्या देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है जिसे फांसी की सजा दे दी गई है वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है और मदद की तलाश कर रहा है। सबसे पहले वो लोगों के पास जाता है और सभी लोगों से वो मदद की गुहार लगाता है कि कोई मेरा साथ दो साथ दो साथ दो, लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं देता है। फिर वो प्रधानमंत्री मंत्रियों के पास जाता है कि मेरा साथ दो साथ दो साथ दो, कोई भी उसकी सहायता नहीं करता है। आखिरकार वो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और बोलता है कि आप तो देश के सर्वोच्च आदमी हो, आप मेरा साथ दो, मुझे फांसी की सजा हो गई है, मेरा साथ दो साथ दो साथ दो, प्लीज़ मेरा साथ दो। तो इतनी रिक्वेस्ट करता है वो राष्ट्रपति जी से, और राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, उसकी फांसी की सजा माफ़ कर देते हैं, उसका साथ दे देते हैं। तो राष्ट्रपति जी साथ देते हैं उस व्यक्ति का, क्योंकि वो व्यक्ति क्या बोल रहा था कि मेरा साथ दो साथ दो साथ दो, तो उसकी फांसी की सजा माफ़ कर दी। तो यहाँ पर 7-2 से बना फ्रेंड्स 7 और 2। आर्टिकल नंबर 72 से संबंधित हैं, जिसमें राष्ट्रपति को दया याचिका के तहत सजा माफ करने का अधिकार दिया गया है। तो जब भी आप 7-2 देखोगे तो बार बार 7-2 वर्ड आप बोलोगे तो स्टोरी समझ में आ जाएगी आपको कि एक व्यक्ति है राष्ट्रपति जी से साथ दो मेरा साथ दो, मदद की गुहार कर रहा है और राष्ट्रपति जी उसकी सजा माफ कर देते हैं फांसी की। तो आर्टिकल नंबर 72 क्षमा याचिका से संबंधित है। राष्ट्रपति को दया याचिका के तहत सजा माफ करने का अधिकार मिलता है। यह भी याद हो गया हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल की ट्रिक डिस्कस करते हैं। आप इमेजिन करो कि आप प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच चुके हो। आप भीड़ में खड़े हुए हो और आप वेट कर रहे हो कि प्रधानमंत्री मंत्री आएंगे और शपथ लेंगे और आप उस शपथ को सुनोगे। तो फ्रेंड्स सभी मंत्री और प्रधानमंत्री जो है ये शपथ से पहले अंदर एक कमरे में बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं कि शपथ लेना है अपने सभी को, तो गले को अच्छा रखो क्योंकि माइक में अपनी आवाज़ गूंजेगी वहाँ पर, तो अच्छी लगना चाहिए आवाज़। तो बोले इसके लिए क्या करें, तो बोले एक काम करते हैं गरम गरम सूप पीते हैं सब लोग। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, सूप पी रहे हैं, जिससे कि उनका गला अच्छा रहे, साफ रहे और समारोह में जो स्पीच वो देंगे मतलब शपथ लेंगे वो अच्छे से सुनाई दे और सबको अच्छा लगे। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, सूप पी रहे हैं आपस में बैठकर। ठीक है भैया, तो ये हमने एक बहुत अच्छी सिचुएशन डिस्कस करी और थोड़ा सा फनी भी लग रहा है, इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, हमारे दिमाग में सेट हो चुका है। तो यहाँ पर हमने सूप की बात करी, तो आपको सूप वर्ड को संख्या में बदल लेना है। सूप वर्ड को जब संख्या में बदलते हैं तो स से बनता है 7 और प से बनता है 5। 7 और 5 मतलब आर्टिकल नंबर 75 की बात कर रहे हैं हम, जो कि किससे संबंधित है। यहाँ पर हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए हैं, मतलब इनकी नियुक्ति हो रही है, तो इनकी नियुक्ति से ही संबंधित है। आर्टिकल नंबर 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है
कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इसके अलावा मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। और आर्टिकल नंबर 75 में ही मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, इसके बारे में बताया गया है। ये प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। यह भी आर्टिकल नंबर 75(1) क में बताया गया है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 75(4) में इसके सब क्लॉज में यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री और मंत्री अपने पदभार ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित शपथ लेंगे। और उसी शपथ समारोह में आप शामिल हुए हो और वहीं पर ही देख रहे हो आप कि सभी लोग कमरे में बैठकर क्या पी रहे हैं, सूप पी रहे हैं शपथ लेने से पहले कि गला अच्छा रहे। तो सूप पर ज़्यादा फोकस हो रहा है और सूप ही जो है वो हमको आर्टिकल तक ले जाएगा। उस शब्द को हमको तोड़ना है, संख्या में बदलना है और हमारा आंसर हमको समझ में आ जाएगा। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन फेस करोगे ना, ये पूरी स्टोरी आपके दिमाग में चलेगी। मान लो पूछ लिया आपसे एग्जाम में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित इनमें से कौन सा आर्टिकल है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो रही थी, आप भी शामिल हुए थे, बैठे हुए थे भीड़ के अंदर आप और वेट कर रहे थे कि वो आएंगे शपथ लेंगे। फिर आपको पता चलता है कि वो कमरे के अंदर सभी लोग बैठ के सूप पी रहे हैं। तो ये पूरी स्टोरी चलेगी दिमाग में। सूप मतलब स और प, स से बनेगा 7 और प से बनेगा 5, 75। तो इस तरीके से तुरंत आप आंसर अपना बिल्कुल सही टिक करोगे। याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस एक बार स्टोरी सुन ली, सब कुछ आपके दिमाग में सेट है, उसी समय एग्जाम में आपको ये क्लिक करेगा पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल नंबर 76 को। आर्टिकल नंबर 76 जो है ना, ये फ्रेंड्स किससे संबंधित है, इसको हम बनाना सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है इसकी और बहुत ही यूनिक है, बड़ा मज़ा आएगा आपको। इसके लिए आपको बस ये करना है कि 1-2 बार कॉपी में प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। यहाँ पर देखिए 76 है। 76 को हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक परिवर्तन करूँगा हर संख्या में। यहाँ पर 7 को मैंने थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड किया। जो 7 का स्टार्टिंग पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा और मैंने आगे बढ़ाया। और जो 6 लिखा हुआ था इसको भी मैंने यहाँ से हल्का सा घुमा दिया। तो ये क्या बन गया, ए और जी बन गया, मतलब ए जी बन गया, ए जी। तो अटॉर्नी जनरल बन गया। ये तो अटॉर्नी जनरल का शॉर्टकट ए जी होता है। तो अटॉर्नी जनरल से संबंधित है आर्टिकल नंबर 76। भारत का जो अटॉर्नी जनरल होगा वो प्रथम विधि अधिकारी होता है कंट्री का। इसका काम क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देना। इसकी अपॉइंटमेंट इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो आर्टिकल नंबर 76 अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। जब भी 76 आएगा, 76 को आपको लिख लेना है और जैसा मैंने आपको बताया है क्या करना है, 7 को आगे एक्सटेंड करना है, 6 को भी हल्का सा घुमा देना है, तो ऑटोमेटिक एजी बन जाएगा। ये 3-4 बार आप कॉपी में प्रैक्टिस कर लो इसकी, हमेशा आपके दिमाग में ये चीजें सेट हो जाएगी। तो आर्टिकल नंबर 76 किससे संबंधित हो गया, एजी मतलब अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। आगे देखिए अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए, आप इमेजिन करिए कि आप सुबह सुबह मॉर्निंग में चाय पी रहे हैं और अपनी बालकनी में खड़े हुए हैं। और बालकनी में खड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि नीचे बालकनी के नीचे रोड पर सूर्य जो है सन क्या कर रहा है, एक सामान बेच रहा है। तो आप देखते हैं, आश्चर्य लगता है आपको कि यार सन क्या बेच रहा है यार। तो सन क्या बेच रहा है, एक धातु बेच रहा है। वो कौन सी है, पारा, एलिमेंट है पारा। वो धातु बेच रहा है। कौन बेच रहा है, सन बेच रहा है। और क्या बोल रहा है वो, पारा लो, कोई तो ले लो, पारा लो। इस तरीके से वो क्या कर रहा है, नीचे में आवाज लगा रहा है। कौन, सन। तो आप देखते हो कि अरे यार ये सन क्या बेच रहा है यार, फुल्की वाला आता है, कोई सब्जी वाला आता है, समझ में आता है। ये तो यहाँ तो सन आ गया। और सन क्या बेच रहा है, पारा बेच रहा है, मरकरी। तो चलो आप भी गए। हम सभी को बताइए कि मरकरी जो है ये एकमात्र ऐसी धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में होती है। और ऑब्वियस सी बात है, सूर्य उसके पास में है इतना, जो बेच रहा है उसको, तो उसकी गर्मी से भी वो पिघली हुई है। तो इस तरीके से आप दिमाग में इमेज बना सकते हैं। तो आप जाते हो और बोलते हो कि लाओ भैया पारा दे दो, और आप उससे पारा ले लेते हो कि पहली बार सन बेचने आया है तो लेना तो बनता ही है। तो इस तरीके से पूरी कहानी आपके दिमाग में चलती है। आप बहुत अच्छे से देखते हो कि सन पारा बेच रहा है, पारा लो बोल रहा है। तो यहाँ पर सन से हमारी एक संख्या बनेगी, आपको लिख लेना है सन हिंदी में। और सन को आपको क्या करना है, संख्या में बदल लेना है। सन क्या बनेगा फ्रेंड्स हमारा, स से बनेगा 7 और न से बनेगा 9, 79 बना। ठीक है, तो 79 लिख लेना है आपको। अब वो क्या बेच रहा था, पारा लो ये बोल रहा था, तो आपको लिख लेना है पारा लो। अब यहाँ पर पा से बनेगा पार्लियामेंट, रा से बनेगा राज्यसभा और लो से बनेगा लोकसभा, पारा लो। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आर्टिकल नंबर 79 से। अभी हमने निकाल लिया सन से आर्टिकल नंबर 79, तो इनको नंबरिंग दे दो। पा को मिल गया 79, रा को मिल गया 80 और उसके बाद में लो को मिल गया 81। तो आर्टिकल नंबर 79 पार्लियामेंट के गठन से संबंधित है, संसद के गठन से संबंधित है। मतलब राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा
इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन क्या होता है, संसद होता है, पार्लियामेंट होता है। तो इनके गठन की बात कौन करता है, आर्टिकल नंबर 79। आर्टिकल नंबर 80 जो है ये राज्यसभा की संरचना की बात करता है। आर्टिकल नंबर 81 जो है ये लोकसभा की संरचना की बात करता है, उसके स्ट्रक्चर की बात करता है। तो इस तरीके से हमने पारा लो ट्रिक से याद कर लिया है संसद के गठन, राज्यसभा की संरचना और लोकसभा की संरचना के बारे में। तो आई होप आपको अच्छे से दिमाग में सेट हो गया है, पूरी स्टोरी अच्छे से सेट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं और अगली ट्रिक देखते हैं। आप देखते हैं कि राष्ट्रपति जी संसद के अंदर अपनी स्पीच दे रहे हैं, टीवी पर आप देख रहे हो, और राष्ट्रपति जी क्या कर रहे हैं, संसद में अपनी स्पीच दे रहे हैं। अब राष्ट्रपति जी संसद में रोज रोज तो स्पीच देते नहीं है, तो आपने बहुत खास समय निकालकर आप इनकी स्पीच सुन रहे हो और देख रहे हो संसद का पूरा लाइव टेलीकास्ट। तो वहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि लोग जो है वो राष्ट्रपति जी की स्पीच को अच्छे से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति जी अपनी स्पीच कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में लोग आपस में क्या बात करते हैं, अच्छी लगी, अच्छी लगी। मतलब आपस में बात कर रहे हैं कि जो उनकी स्पीच थी वो अच्छी थी। तो लोग आपस में बात कर रहे हैं अच्छी 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 अच्छी, तो एक ही साउंड आ रहा है, अच्छी 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 लगी, अच्छी लगी, अच्छी लगी, स्पीच बहुत अच्छी लगी। तो ठीक है, राष्ट्रपति जी भी लोगों से पूछ रहे हैं कि कैसी स्पीच थी मेरी, तो सब लोग बोल रहे हैं अच्छी थी, अच्छी थी, अच्छी थी। तो बस चारों तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है, अच्छी 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 अच्छी। तो आपको क्या लिख लेना है, अच्छी लिख लेना है। अब अच्छे लिखा हुआ वर्ड को हमको संख्या में बदल लेना है। तो अ से बनेगा 8 और 6 से बनेगा 6, अच्छी 6। तो 86 यहाँ पर हमको निकल कर आ गया, जो कि राष्ट्रपति जी के स्पीच से संबंधित है, संसद में उनके संबोधन से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 86। राष्ट्रपति जी के पास ये अधिकार है कि वह संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा को संदेश भेज सकते हैं। राष्ट्रपति जी संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकते हैं। आमतौर पर यह संबोधन जो होता है संसद के पहले सत्र या फिर नए वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में हमको देखने को मिलता है। तो ये आपको याद हो गया, आर्टिकल नंबर 86 यहाँ पर संसद में राष्ट्रपति जी की स्पीच से संबंधित है। अब 86 में वो स्पीच दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इससे पहले एक आर्टिकल जो है 85, उसमें सत्र तो बुलाना ही पड़ेगा। तो आर्टिकल नंबर 85 जो है ये संसद के सत्र बुलाने से संबंधित है, इसके बारे में उसमें उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये दोनों आर्टिकल आपको याद हो गए होंगे, 86 और 85। भाई संसद में राष्ट्रपति जी को स्पीच देना है तो सत्र तो बुलाना पड़ेगा पहले, तो सत्र बुलाना हो गया, उससे एक आर्टिकल पहला, मतलब 85। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर आप एक घटना को देख रहे हो कि संसद का सत्र शुरू होने वाला है और संसद का सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन समस्या क्या आ रही है कि पर्याप्त सदस्य उपस्थित नहीं हो रहे हैं। स्पीकर तो आके बैठ गए अपनी कुर्सी पर सदस्यों का इंतजार कर रहे हैं वो कि अब लोग आएंगे, भैया जो सांसद है वो आएंगे। पर स्पीकर को चिंता होने लगी कि यार सत्र स्टार्ट हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि लोग आ ही नहीं रहे। तो उन्होंने सोचा कि जब कोई मुश्किल में होता है तो वो क्या करता है, 100 नंबर डायल करता है, पुलिस को बुलाता है। तो बोले मैं भी एक काम करता हूँ, 100 नंबर डायल कर देता हूँ, मुझे संसद को चलाना तो है ही सही, सत्र को स्टार्ट करना है। अब लोग ही नहीं आ रहे, सदस्य नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, स्पीकर साहब 100 नंबर डायल कर देते हैं। तुरंत पुलिस आ जाती है। तो वो पूछते हैं उनसे कि क्या करना है, किस चीज़ में हेल्प चाहिए आपको। तो स्पीकर साहब बोलते हैं कि मेरे को सत्र शुरू करना है, आप सदस्यों को लेकर आओ। सांसद पता नहीं कहाँ हैं सब लोग। तो बोले कितने लेके आए, सबको तो लेके नहीं आ सकते। बोले एक काम करो, 10% तो लेके आ जाओ आप एटलीस्ट, तो मैं चालू कर दूंगा। तो बोले ठीक है, सदस्यों का 10% हम लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर पुलिस निकल जाती है और 10% सांसदों को पकड़कर लेके आ जाती है संसद में और बिठा देती है कि बैठो भैया, संसद का सत्र अब चलेगा, जिस काम के लिए आपको चुना है वो काम अपना करो। तो बैठ गए भैया सब लोग और संसद का सत्र जो है वो शुरू हो गया। तो यहाँ पर ये जो हमने फनी सी एक स्टोरी डिस्कस करी, इससे हमको आर्टिकल नंबर 100 याद हो चुका है। 100 नंबर डायल करा था स्पीकर साहब ने, तो आर्टिकल नंबर 100 हमको याद हो चुका है कि संसद का सत्र शुरू करना था, शुरू नहीं हो पा रहा था वो क्योंकि मिनिमम सदस्य नहीं थे। तो फिर 100 नंबर डायल कर पुलिस ने उनकी हेल्प करी स्पीकर साहब की और 10% सदस्यों की उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई। वो लेके आए 10% सदस्यों को और फिर संसद का सत्र शुरू हुआ। तो आर्टिकल नंबर 100 संसद के सत्र शुरू करने के लिए कम से कम 10% सदस्यों की उपस्थिति होने की बात करता है। 10% कोरम आपको हमेशा याद आएगा। तो जब भी आप 100 नंबर देखोगे तो 100 मतलब पुलिस याद आएगी, और पुलिस जो है एक एक सांसदों को पकड़ कर संसद में बिठा रही है और मिनिमम क्राइटेरिया जो है 10% का, उतने सदस्य वो लेकर आ रही है जिससे कि संसद का सत्र शुरू हो सके। स्पीकर साहब काफ़ी परेशान हैं, उन्होंने 100 नंबर डायल करें। ये पूरी सिचुएशन आपके दिमाग में चलेगी और आप अपना आंसर बिल्कुल इजीली टिक कर लोगे, एग्जाम में पूछेंगे तो आर्टिकल नंबर 100 किससे संबंधित है आपको समझ में आ गया होगा। संसद के सत्र को शुरू करने के लिए मिनिमम सदस्य संख्या से संबंधित है। यहाँ पर लोकसभा में 543 हमको सदस्य देखने को मिलते हैं, उसका 10% मतलब
54 मेंबर की ज़रूरत होती है मिनिमम। वहीं राज्यसभा की बात करेंगे तो 245 सदस्य हैं, उसका 10% मतलब 25 मेंबर। तो लोकसभा को चलाने के लिए मिनिमम 54 मेंबर की ज़रूरत होती है और राज्यसभा को चलाने के लिए मिनिमम 25 मेंबर की ज़रूरत होती है। तो ये आर्टिकल याद हो गया आपको अच्छे से। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 51 से लेकर 51 से लेकर 100 तक के बीच के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल को ट्रिक के माध्यम से याद किया है। जो लगातार एग्जाम में पूछते हैं हमने वो सभी आर्टिकल अच्छे से कवर किए हैं। इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जितना मैंने आपको बताया, अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हो, ध्यान से वीडियो देख लेते हो और टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक के आर्टिकल हमने याद कर लिए इन 2 पार्ट के अंदर, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इसके 2 पार्ट और बचे हुए हैं, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा वीडियो को और आपको सारी इन्फॉर्मेशन याद भी हो गई होगी। देखिए आर्टिकल वाला टॉपिक जो है ना, ये वाकई में बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, क्योंकि याद रखना मोस्ट डिफिकल्ट टास्क होता है। बट इस लेक्चर को देखने के बाद में आपको वो डिफिकल्ट टास्क जो है वो बहुत ही ईजी लगेगा। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। अच्छे से मेहनत करते रहिए फ्रेंड्स। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। टिल देन बाय बाय।